ओम नमो मां आदि शक्ति। द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय। मत्स्यगंधा के जन्म पर ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपके वचन हमें सचमुच अद्भुत लगते हैं, परंतु आपने अभी तक मूल घटनाओं को विस्तार से हमसे नहीं कहा है, इसलिए हमारे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हम जानते हैं कि राजा शांतनु ने व्यास की माता सत्यवती से विवाह किया था। अब विस्तार से बताइए कि व्यास उनके पुत्र कैसे हुए। ऐसी पतिव्रता स्त्री सत्यवती, जो अपने ही घर में रहती थी, शांतनु द्वारा कैसे पुनर्विवाहित हुई, और शांतनु के वीर्य और सत्यवती के अंडाणु से दोनों पुत्र कैसे उत्पन्न हुए। अब हे परम सौभाग्यशाली सुव्रत, कृपया इस अत्यंत पवित्र ऐतिहासिक तथ्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये ऋषि जो व्रत का पालन कर रहे हैं, वेद व्यास और सत्यवती के जन्म के बारे में सुनने के इच्छुक हैं। सूत जी ने कहा, मैं मानव जीवन के अस्तित्व के 4 गुना उद्देश्यों के प्रदाता सर्वोच्च आदि शक्ति को भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ, जो सभी को उनकी इच्छाओं की सफलता के लिए उनके दिल और आत्मा से वाग्भाव विजय मंत्र की सहायता से प्रार्थना करने पर प्रदान करते हैं। उपरोक्त बीज अपने प्रभाव में इतना शक्तिशाली है कि बहुत हल्के ढंग से उच्चारण करने पर भी, यहाँ तक कि किसी बहाने से भी, यह सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। इसलिए देवी को हर तरह से याद किया जाना चाहिए। और अब उन्हें नमस्कार करते हुए मैं शुभ पौराणिक घटनाओं का वर्णन शुरू करता हूँ। पुराने दिनों में उपरीचर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह चेदी देश पर शासन करता था और ब्राह्मणों का सम्मान करता था। वह सत्यवादी और बहुत धार्मिक था। देवों के स्वामी इंद्र उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें मोतियों और स्फटिकों से बना एक शुभ दिव्य रथ, हवा में चलने वाला, प्रदान किया, जिससे उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में सहायता मिली। उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे धर्मात्मा राजा सर्वत्र भ्रमण करते थे। वे कभी पृथ्वी पर नहीं रहते थे, वे सदैव वायुमंडल में ही रहते थे। इसलिए उनका नाम उपरिचर वसु, ऊपरी लोकों में विचरण करने वाला, पड़ा। उनकी एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम गिरिका था, और उनके 5 अदम्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। राजा ने अपने प्रत्येक पुत्र को अलग अलग राज्य देकर उन्हें राजा बना दिया। एक बार उपरीचर वसु की पत्नी गिरिका रजस्वला होने के बाद स्नान करके शुद्ध होकर राजा के पास गई और उन्हें पुत्र प्राप्ति की अपनी इच्छा बताई, किंतु उसी दिन उनके पितरों ने उनसे अपने श्राद्ध, मृत पूर्वजों के सम्मान में किया जाने वाला पवित्र कर्म के लिए हिरण आदि का वध करने का अनुरोध किया। पितरों की बात सुनकर चेदी के राजा अपनी रजस्वला पत्नी के लिए कुछ चिंतित हुए, किंतु अपने पितरों के वचनों को अधिक शक्तिशाली और आज्ञाकारी समझकर अपनी पत्नी गिरिका का ध्यान वक्षस्थल में लिए हुए हिरणों तथा अन्य पशुओं का वध करने के लिए शिकार पर निकल पड़े। तब जब वे वन में थे, उन्हें अपनी गिरिका का स्मरण हुआ, जो सौंदर्य और मनोहरता में कमला के समान थी, और वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने इस वीर्य को एक बरगद के पत्ते पर रखा और सोचा, उपर्युक्त वीर्य व्यर्थ न हो, मेरा वीर्य निष्फल नहीं रह सकता। मेरी पत्नी अभी अभी रजस्वला हुई है, मैं यह वीर्य अपनी प्रिय पत्नी को भेजूंगा। इस प्रकार समय को उपयुक्त समझकर उन्होंने वीर्य को वट वृक्ष के पत्तों के नीचे छिपा दिया और उसे मंत्र शक्ति, किसी शक्ति से अभिमंत्रित करके पास ही एक बांस से इस प्रकार कहा, हे परम सौभाग्यशाली, यह मेरा वीर्य लेकर मेरे महल में जाओ। हे सुंदरी, मेरा यह काम करो, यह वीर्य लेकर शीघ्र मेरे महल में जाओ और इसे मेरी पत्नी गिरिका को सौंप दो, क्योंकि आज उसका रजस्वला काल है। सूत जी बोले, हे ऋषि, ऐसा कहकर राजा ने वह पत्ता जिसमें वीर्य था बांस को दे दिया, जो हवा में तेजी से उड़ने में सक्षम है। उसने उसे ले लिया और तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। एक दूसरे बाज ने जब इस बांस को अपनी चोंच में पत्ता लिए हवा में उड़ते देखा, तो उसे मांस का टुकड़ा समझकर उस पर टूट पड़ा। तुरंत ही दोनों पक्षियों में चोंचों से घमासान युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध हो रहा था,
तब वीर्ययुक्त वह पत्ता उनकी चोंचों से यमुना नदी के जल में गिर पड़ा। तब वे दोनों देवता अपनी इच्छानुसार उड़ गए। हे ऋषियों, जब दोनों बाज आपस में लड़ रहे थे, तब यमुना के तट पर संध्या वंदन कर रहे एक ब्राह्मण के पास अद्रिका नाम की एक अप्सरा आई। वह सुंदरी जल में स्नान करने लगी और क्रीड़ा करने के लिए उसमें डुबकी लगाकर ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। प्राणायाम, गहरी सांस लेने का व्यायाम में लगे द्विज ने देखा कि महिला के मन में कामुक इरादे थे और उसे शाप देते हुए कहा, जिस तरह तुमने मेरे ध्यान में बाधा डाली है, इसलिए मछली बन जाओ। इस प्रकार शापित होकर श्रेष्ठ अप्सराओं में से एक अद्रिका ने सफारी मछली का रूप धारण कर लिया और यमुना के जल में अपने दिन बिताने लगी। जब उपरिचर वसु का वीर्य बाज की चोंच से गिरा तो वह अद्रिका मछली वहां आई। जल्दी से उसे खा लिया और गर्भवती हो गई। जब 10 महीने बीत गए तो एक मछुआरा वहां आया और उस मछली अद्रिका को जाल में फंसा लिया। जब मछली का पेट फाड़ा गया तो गर्भ से तुरंत 2 मनुष्य बाहर आ गए। एक प्यारा लड़का था और दूसरा एक सुंदर लड़की। मछुआरा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने जाकर उस जगह के राजा उपरीचर वसु को बताया कि लड़का और लड़की एक मछली के गर्भ से पैदा हुए हैं। राजा भी बहुत हैरान हुआ और उसने उस लड़के को स्वीकार कर लिया जो शुभ लग रहा था। इस वसु का पुत्र अपने पिता की तरह अत्यधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली, सत्यवादी और धार्मिक था और राजा मत्स्यराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपरीचर वसु ने लड़की को मछुआरे को दे दिया। इस लड़की का नाम काली रखा गया और वह मत्स्योदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋषियों ने कहा, मुनि के शाप से सुंदर अप्सरा मछली बन गई। तत्पश्चात मछुआरे ने उसे काटकर खा लिया। बहुत अच्छा। उसके बाद उस अप्सरा का क्या हुआ? वह उस श्राप से कैसे मुक्त हुई और कैसे वापस स्वर्ग गई? ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर सूत जी इस प्रकार बोले, जब अप्सरा को पहली बार मुनि ने शाप दिया तब वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह बहुत दुखी होकर रोने लगी और बाद में मुनि की स्तुति करने लगी। ब्राह्मण ने उसे रोते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई और कहा, हे श्रेष्ठी, रो मत, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा श्राप कैसे समाप्त होगा। मेरे क्रोध के प्रभाव से तुम एक मछली के रूप में जन्म लोगी और जब तुम 2 मानव बच्चों को जन्म दोगी तो तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर यमुना के जल में अद्रिका को मत्स्य शरीर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उसने 2 मानव पुत्रों को जन्म दिया और मत्स्य शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में पहुंचकर श्राप से मुक्त हो गई। हे ऋषियों, इस प्रकार सुंदर कन्या मत्स्यगंधा ने मछुआरे के घर जन्म लिया और वहीं पली बढ़ी। वसु की वह अत्यंत सुंदर कन्या मत्स्यगंधा जब युवावस्था में पहुंची तब भी वह मछुआरे के सभी घरेलू कामकाज करती रही और वहीं रहने लगी। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम में मत्स्यगंधा के जन्म पर द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय स्कंध का द्वितीय अध्याय। व्यास देव के जन्म पर। एक बार परम तेजस्वी मुनि पाराशर तीर्थ यात्रा पर निकले और यमुना के तट पर पहुँचे और वहां भोजन कर रहे धर्मात्मा मछुआरे से इस प्रकार बोले, हे मछुआरे, मुझे अपनी नाव पर बिठाकर नदी के उस पार ले चलो। यह सुनकर मछुआरे ने सुंदर कन्या मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली, यह धार्मिक तपस्वी नदी पार करना चाहता है, इसलिए नाव ले लो और इसे दूसरे किनारे पर ले चलो। अपने पिता के इस प्रकार आदेश देने पर परम सुंदरी वसु कन्या मत्स्यगंधा उस नाव को चलाने लगी जिस पर मुनि बैठे थे। इस प्रकार जब नाव यमुना के जल पर फिसल रही थी, मुनि पराशर ने सुंदर नेत्रों वाली कन्या मत्स्यगंधा को देखा और मानो महान भाग्य के आदेश के अधीन हो उस पर अत्यधिक मोहित हो गए।
उन्होंने यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण मत्स्यगंधा को भोगने की इच्छा की और अपने दाहिने हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ लिया। नीलवर्ण मत्स्य ने तिरछी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते हुए निम्नलिखित शब्द कहे, हे धर्म के ज्ञाता, कामदेव के बाणों से बिंधे हुए तुम क्या करोगे? अब तुम जो चाहते हो, क्या वह तुम्हारे कुल के योग्य है? क्या तुम्हारे शास्त्रों के अध्ययन के योग्य है या तुम्हारी तपस्या के योग्य है? देखो, तुम वशिष्ठ के वंश में उत्पन्न हुए हो और तुम अच्छे चरित्र वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भली भांति जानते हो कि इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और इसके अतिरिक्त ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, जहां तक मेरी जानकारी है, विशेष रूप से कठिन है। हे ब्राह्मण राज, आप कुल, धर्म और वेद शास्त्रों के ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। आप धर्म में पारंगत हैं, फिर आप यह आर्य योग्य कार्य कैसे कर रहे हैं, जबकि आप मुझे पूरे शरीर में मछली की दुर्गंध से भरा हुआ देख रहे हैं? हे अविचल बुद्धि वाले, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा शुभ चिन्ह देखते हो कि तुम मेरे कारण कामातुर हो, जिससे तुमने मुझे भोगने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया है? तुमने अपना धर्म क्यों प्राप्त किया है? ऐसा कहकर मत्स्यगंधा ने मन ही मन सोचा, हाय, इस ब्राह्मण ने मुझे भोगने के लिए निश्चय ही अपनी बुद्धि खो दी है। इस नाव में मुझे भोगने के प्रयास में यह अवश्य ही अभी डूब जाएगा। इसका मन कामदेव के बाणों से इतना व्याकुल है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। ऐसा सोचकर मत्स्यगंधा ने पुनः मुनि से कहा, हे महाभाग्यवान, धैर्य रखो। पहले मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूं, फिर तुम जो चाहो करो। ये युक्तियुक्त वचन सुनकर मुनि ने उसका हाथ छोड़ दिया और नाव पर बैठ गए और धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे पर उतर गए। नदी, किंतु मुनि पुनः अत्यंत कामोत्तेजित होकर मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब वह युवती उसके सामने ही कांपती हुई पराशर से बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे शरीर से बड़ी दुर्गंध निकल रही है, क्या तुम्हें इसका अनुभव नहीं हो रहा? तुम भली भांति जानते हो कि समान प्रकार के स्त्री पुरुष के सहवास से सुख और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर पराशर ने मत्स्यगंधा से कस्तूरी के समान मधुर गंध 1 योजन 8 मील दूर तक उत्सर्जित की तथा उसके शरीर को अत्यंत मनोहर और सुंदर बना दिया। वे अत्यंत कामोत्तेजित होकर पुनः उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब शुभ सत्यवती ने पराशर मुनि को संबोधित किया, उसका आनंद लेने का संकल्प किया, इस प्रकार, हे मुनि, देखो, सभी लोग हमें देख रहे हैं। मेरे पिता भी यमुना के तट पर हैं, इसलिए हे मुनि, रात तक इस पाशविक कृत्य की प्रतीक्षा करें, इससे पहले कि सब कुछ मेरे लिए अत्यधिक असंतोषजनक हो। बुद्धिमान व्यक्ति दिन के दौरान संभोग करने को महान पाप घोषित करते हैं। उन्होंने रात के समय को पुरुषों के लिए संभोग के लिए सबसे अच्छा समय बताया है, दिन का समय नहीं, और भी अधिक इसलिए कि कई लोगों की आंखें इस दिशा में हैं। इसलिए हे बुद्धिमान, थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोकें, क्योंकि जनता द्वारा घोषित दोष भयानक है। इन उचित शब्दों को सुनकर उदार मन वाले पराशर ने अपनी तपस्या के प्रभाव से घना कोहरा पैदा किया, जिससे यमुना के दोनों तट अंधेरे से ढक गए। तब मत्स्यगंधा ने मुनि से धीरे से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, मैं अभी कन्या हूँ, आप मुझे भोग कर चले जाएंगे, आपका वीर्य निष्फल नहीं है। आठ हे ब्राह्मण, मेरा क्या होगा? यदि मैं आज गर्भवती हो जाऊं तो अपने पिता से क्या कहूंगी, और मेरी भविष्य में क्या गति होगी? इसमें संदेह नहीं है कि आप मुझे भोग कर चले जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगी, कृपया बताएं। मत्स्यगंधा के ये वचन सुनकर पराशर बोले, हे प्रिय, मेरा प्रिय कर्तव्य पूरा करने के बाद तुम जैसी हो वैसी ही कन्या बनी रहोगी। फिर भी हे डरपोक, तुम मुझसे जो चाहो वर मांगो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। तब सत्यवती बोली, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे सम्मान देने वाले,
मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे पिता और माता को इस मामले के बारे में कुछ भी पता न चले और मेरा कौमार्य फिर से पहले जैसा हो जाए। साथ ही मुझे आपके समान एक असाधारण शक्तिशाली ऊर्जावान पुत्र पैदा हो। यह अच्छी खुशबू मेरे शरीर में हमेशा बनी रहे और मेरा यौवन और सौंदर्य ताजा रहे और हमेशा बढ़ता रहे। यह सुनकर पराशर बोले, हे सुंदरी, नारायण के अंश से तुम्हें एक अत्यंत पवित्र पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। हे सुंदरी, इससे पहले मेरा हृदय कभी इतने आवेश से व्याकुल नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे प्रति इतना मोहित क्यों हो गया हूँ। मैंने अप्सराओं का अद्वितीय सौंदर्य देखा, पर मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, किंतु तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया हूँ। यह अवश्य ही है प्रभु। यह तो निश्चित जान लो कि इसमें अवश्य ही कोई रहस्यमय कारण होगा। फिर भी भाग्य तो सभी के लिए अपरिहार्य है, अन्यथा तुम इतनी दुर्गंध से भरी हो, मैं तुम्हारे दर्शन से क्यों मोहित हो। हे सुंदरी, तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह पुराणों की रचना करेगा और वेदों का उपविभाजन करेगा। ऐसा कहकर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा का आनंद लिया, जो अत्यंत विनम्र हो गई और यमुना में स्नान करके शीघ्र ही चली गई। दूसरी ओर पतिव्रता सत्यवती भी गर्भवती हुई और उसने यमुना द्वीप पर तुरंत ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो प्रेम के देवता द्वितीय कामदेव के समान सुंदर था। वह पुत्र, जो अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी था, जन्म लेते ही उसने अपना मन तपस्या में लगा लिया और अपनी माता सत्यवती से इस प्रकार बोला, हे माता, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, मैं भी तपस्या करने जाऊंगा। हे परम सौभाग्यशाली, जैसे ही तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे माता, जहाँ भी तुम्हारा कोई कठिन कर्तव्य होगा, मुझे स्मरण करो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा सब कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। सभी चिंताओं को त्याग दो और सुखपूर्वक रहो। ऐसा कहकर व्यासदेव बाहर चले गए। मत्स्यगंधा भी अपने पिता के पास वापस चली गई। व्यास का नाम भी द्वैपायन, एक द्वीप में जन्मा, रखा गया, क्योंकि सत्यवती ने उन्हें एक द्वीप में जन्म दिया था और चूंकि वे विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे, वे जन्म लेते ही बड़े हो गए। मुनि द्वैपायन ने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया और सर्वोच्च तप किया। इस प्रकार द्वैपायन व्यास ने सत्यवती के गर्भ से पराशर के गर्भ से जन्म लिया। कलयुग के आगमन को देखते हुए उन्होंने वेद वृक्ष को अनेक शाखाओं से सुशोभित किया। वेदों की अनेक शाखाओं का विस्तार करने के कारण ही उन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। उन्होंने 18 पुराणों, संहिताओं और उत्कृष्ट महाभारत की रचना की, वेदों का उपविभाजन किया और अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुक को उनका अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सत्यवती के पुत्र पवित्र व्यास के जन्म और उसके सभी कारणों का वर्णन किया है। हे मुनियों, उनके जन्म के संबंध में अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न आने दें, क्योंकि महान व्यक्तियों और मुनियों के जीवन के संबंध में केवल अच्छी चीजों को ही ग्रहण करना उचित है। कोई असाधारण रहस्यमय कारण अवश्य रहा होगा, जिसके कारण सत्यवती का जन्म मछली से हुआ और वह पहले पराशर से और फिर शांतनु से संयुक्त हुई। अन्यथा कोई इस तथ्य का हिसाब कैसे दे सकता है कि मुनि पराशर इतने अधिक काम से उत्तेजित थे और उन्होंने एक नीच व्यक्ति की तरह एक घोर निंदनीय कार्य क्यों किया। अब व्यास देव की अद्भुत जन्म कथा सभी घटनाओं सहित कही गई है और महान रहस्य के अंतर्गत आच्छादित है। यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र कथा को सुनता है तो वह पापों से मुक्त हो जाएगा और कभी भी कठिनाइयों में नहीं पड़ेगा और हमेशा खुश रहेगा। इस प्रकार महापुराण श्रीमद् देवी भागवतम के 18,000 श्लोकों वाले द्वितीय स्कंध का द्वितीय अध्याय व्यास देव के जन्म पर समाप्त होता है। द्वितीय स्कंध का तृतीय अध्याय, गंगा, महाभिष और वसुओं को मिले शाप का वर्णन।
ऋषियों ने कहा, हे निष्पाप सूत, आपने हमें अनुपम अग्नि वाले व्यास और सत्यवती के जन्म का विस्तार से वर्णन किया है, फिर भी हे धर्म के ज्ञाता, हमारे मन में एक महान संदेह है जो आपके शब्दों से दूर नहीं हो रहा है। हे निष्पाप, सबसे पहले व्यास की माता सर्व मंगलमयी सत्यवती के संबंध में हमें यह संदेह है कि वह पुण्यवान शांतनु से कैसे जुड़ी। पुरु के कुल के राजा शांतनु बड़े धार्मिक पुरुष हैं। उन्होंने सत्यवती को एक मछुआरे की पुत्री और निम्न कुल में जन्मी जानकर उससे विवाह कैसे किया। अब बताइए कि शांतनु की पहली पत्नी कौन थी और शांतनु के बुद्धिमान पुत्र भीष्म वसु के अंश से कैसे उत्पन्न हुए। हे सूत, आपने पहले ही बताया है कि अदम्य पराक्रमी भीष्म सत्यवती के पुत्र वीर चित्रांगद को राजा बनाया और उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया। परंतु जब बड़े भाई भीष्म, जो परम धर्मात्मा और सुंदर थे, उपस्थित थे, तो स्वयं भीष्म द्वारा स्थापित चित्रांगद और विचित्रवीर्य कैसे राज्य कर सकते थे। विचित्रवीर्य के निधन पर सत्यवती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने वेदव्यास द्वारा अपने दोनों पुत्रों की पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न करवाए। इस तथ्य की व्याख्या कैसे की जा सकती है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने भीष्म को राज्य क्यों नहीं दिया? भीष्म ने विवाह क्यों नहीं किया? और ऐसा कैसे हुआ कि अदम्य पराक्रमी बड़े भाई व्यासदेव ने ऐसा अधार्मिक कार्य किया कि भाइयों की पत्नियों से 2 गोलोक पुत्र उत्पन्न किए। व्यास पुराणों के रचिता थे और धर्म के सभी ज्ञाता थे, फिर वे दूसरों की पत्नियों, विशेषकर अपने भाइयों की पत्नियों के पास कैसे गए। हे सूत, व्यासदेव ने मुनि होते हुए भी ऐसा घृणित कार्य क्यों किया? वेदों के कर्म उनके बाद के अच्छे आचरणों से ही अनुमानित होते हैं। व्यास का यह कार्य उनमें से एक कैसे माना जा सकता है? हे बुद्धिमान, आप व्यास के शिष्य हैं, अतः आप हमारी शंकाओं का समाधान करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। हम सभी धर्मक्षेत्र नैमिषारण्यवासी इसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इस पर सूत जी बोले, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो सभी गुणों से युक्त थे। वे सभी राजाओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी और धर्मात्मा थे। उस परम बुद्धिमान राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मेधाओं ने 100 वाजपेय यज्ञ संपन्न किए और इस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग चले गए। एक बार एक अवसर पर वह राजा ब्रह्मा के धाम गए। अन्य देवता भी प्रजापति की सेवा करने के लिए वहां गए। महान नदी गंगा देवी भी स्त्री रूप धारण करके ब्रह्मा की सेवा करने के लिए गईं। अब अंतराल में प्रचंड हवाएं उठीं और गंगा देवी के वस्त्र उड़ गए। इस पर देवताओं ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि अपने चेहरे नीचे की ओर कर लिए, लेकिन राजा महाभिष उनकी ओर देखते रहे। गंगा को भी राजा के बारे में पता चल गया और यह भी कि वह उनसे आसक्त हो गए हैं। ब्रह्मा ने उन दोनों को प्रेम में लीन और निर्लज्ज देखकर क्रोधित होकर उन्हें तत्काल शाप दे दिया कि हे राजन, तुम पुनः मनुष्य लोक में जन्म लो और महान पुण्य कर्म करके इस स्वर्ग में आओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने राजा पर आसक्त गंगा की ओर देखा और उससे कहा, तुम भी मानव लोक में जाकर उनकी पत्नी बन जाओ। राजा और गंगा दोनों ही अत्यंत शोकग्रस्त होकर ब्रह्मा के धाम से बाहर आ गए। राजा महाभिष ने इस लोक में आने का विचार किया और वहां के राजाओं का चिंतन करते हुए पुरुवंश के राजा प्रतीप को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। इस समय 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते और इच्छानुसार भोग करते हुए वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। उक्त 8 वसुओं में से पृथु आदि एक वसुद्यों की पत्नी ने वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी को देखकर अपने पति से पूछा, यह जो उत्तम गाय मैं देख रही हूँ वह किसकी है? तब वसु ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे सुंदरी, यह वशिष्ठ की गाय है। जो कोई भी पुरुष या स्त्री इसका दूध पीता है, उसकी आयु 10,000 वर्ष तक बढ़ जाती है और उसकी जवानी कभी समाप्त नहीं होती।
यह सुनकर वसु की पत्नी बोली, संसार में राजर्षि उशीना की पुत्री शुभ गुणों वाली मेरी एक अत्यंत सुंदर सहचरी सखी है। हे महाभाग, कृपा करके वशिष्ठ के आश्रम से उस शुभ यज्ञीय दुधारू गाय नंदिनी को उसके बछड़े सहित जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है मेरे पास ले आओ। तब मेरी सखी उसका दूध पीकर रोग और वृद्धावस्था से मुक्त हो जाएगी और समस्त मनुष्यों में प्रधान हो जाएगी। अपनी पत्नी का ऐसा वचन सुनकर वसुदेव ने, यद्यपि निष्पाप थे फिर भी पृथु और अन्य वसुओं के साथ मिलकर संयमी मुनि वशिष्ठ की घोर अवज्ञा करते हुए नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब नंदिनी गाय चुरा ली गई तब महातपस्वी वशिष्ठ फलों का एक ढेर लेकर शीघ्र ही आश्रम में आए। तपस्वी मुनि वशिष्ठ ने अपने आश्रम में बछड़े सहित अपनी गाय को न पाकर अनेक वनों और गुफाओं में उसकी खोज की, किंतु वरुण पुत्र मुनि को बहुत खोजबीन के बाद भी अपनी गाय नहीं मिली। तब उन्होंने ध्यान का सहारा लिया और जब उन्हें पता चला कि वसुओं ने गाय चुरा ली है तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब वसुओं ने मेरी इस गाय को मेरे विरुद्ध जाकर चुरा लिया है तो उन्हें अवश्य ही जन्म लेना चाहिए। जब धर्मात्मा वरुण पुत्र वशिष्ठ ने वसुओं को इस प्रकार शाप दिया तब वे अत्यंत दुखी और विरक्त हो गए। वे सब वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्हें वहां देखा। वे यथाशक्ति उनसे प्रार्थना करने लगे और उनकी शरण में गए। वसुओं को अत्यंत व्यथित अवस्था में अपने सामने खड़ा देखकर पुण्यात्मा मुनि वशिष्ठ ने कहा, तुम सब 1 वर्ष के भीतर शाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वसुदेव बहुत लंबे समय तक मनुष्यों के बीच रहेगा क्योंकि उसने मेरी नंदिनी को उसके बछड़े के साथ चुरा लिया था। जब वसु इस प्रकार शापित होकर लौट रहे थे तो उन्होंने मार्ग में देखा कि प्रधान नदी गंगा देवी भी शापित और व्यथित हैं। सभी ने एक साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, एक गंभीर विचार हमारे मन को परेशान कर रहा है। हम जो अमृत पर रहते हैं मानव योनि में कैसे जन्म ले सकते हैं? इसलिए हे श्रेष्ठ नदी, बेहतर होगा कि आप एक स्त्री बने और हमें जन्म दें। हे निष्पाप, बेहतर होगा कि आप ऋषि राजा शांतनु की पत्नी बने और जैसे ही हम आपके गर्भ से उत्पन्न हो कृपया हमें गंगा नदी आपके जल में छोड़ दें। यदि आप ऐसा करती हैं, हे गंगा, तो हम निश्चित रूप से अपने शाप से मुक्त हो जाएंगे। गंगा देवी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वसु अपने अपने स्थानों पर चले गए और गंगा देवी भी इस विषय पर बार बार विचार करती हुई उस स्थान से चली गईं। इस समय महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया और शांतनु नाम से विख्यात हुए। वे अत्यंत धार्मिक और अपने वचन के पक्के थे। एक दिन जब राजा प्रतीप अप्रतिम शक्ति वाली सूर्य देवी की स्तुति कर रहे थे तब गंगा देवी ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री रूप धारण किया और जल से बाहर आकर राजा प्रतीप की दाहिनी जांघ पर बैठ गईं, जो साल वृक्ष के समान प्रतीत होती थीं। ऋषि राजा प्रतीप ने अपनी दाहिनी जांघ पर बैठी महिला से इस प्रकार कहा, हे सुंदर चेहरे वाली, बिना पूछे आप मेरी शुभ दाहिनी जांघ पर क्यों बैठ गई हैं? तब प्यारी गंगा ने उत्तर दिया, सुनो कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। हे कौरवों में श्रेष्ठ, हे राजन, मैं आपसे अनुरक्त होकर आपकी जांघ पर बैठ गई हूँ, इसलिए कृपया मुझे स्वीकार करें। इस पर राजा प्रतीप ने युवा और सौंदर्य से भरपूर सुंदर महिला से कहा, मैं कभी भी किसी दूसरे की पत्नी के प्रति कामवासना से ग्रस्त नहीं होता। एक और बात है, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, वह पुत्रों और पुत्रों की पत्नियों का आसन है, इसलिए जब मेरा इच्छित पुत्र पैदा होगा तब तुम मेरे पुत्र की पत्नी होगी और निश्चित रूप से आपकी अच्छी इच्छा से मेरा पुत्र पैदा होगा। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र किशोरावस्था में पहुंचा तो राजा ने वनवास की इच्छा व्यक्त की और यह बात अपने पुत्र को बताई। उन्होंने यह भी कहा, यदि उपरोक्त सुंदर मुस्कुराती हुई कन्या तुम्हारे पास विवाह हेतु आए तो उससे विवाह कर लेना, और मैं तुम्हें यह भी आदेश देता हूँ कि तुम उससे तुम कौन हो इत्यादि कुछ भी न पूछना।
यदि तुम उसे अपनी वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे तो तुम अवश्य सुखी रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्र से यह कहकर राजा प्रतीप ने अपना सारा राज्य उसे सौंप दिया और प्रसन्नतापूर्वक वन में चले गए। राजा ने वन में तपस्या की और अंबिका की आराधना की। अपनी नश्वर देह त्यागने के बाद वे अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग चले गए। राज्य पाकर परम तेजस्वी राजा शांतनु ने धर्म के नियमों के अनुसार न्याय करना और अपनी प्रजा पर शासन करना प्रारंभ किया। इस प्रकार महापुराण श्रीमद्देवी भागवतम में गंगा, महाभिष और वसुओं पर शाप के वर्णन पर आधारित द्वितीय स्कंध का 3य अध्याय समाप्त होता है।